अब बिलीफ सिस्टम्स हमारी जिंदगी को रूल करते हैं। हमारे बिलीफ सिस्टम हमारे फिल्टर माइंड को कंट्रोल करते हैं। तो आज इंटेंशन देते हैं कि हम हमारे बिलीफ सिस्टम को समझेंगे। एक बार समझेंगे तो फिर उस पर काम कर सकते हैं, बट एक बार तो उसे समझ के हमें एक्नॉलेज करना है कि ये हमारी बिलीफ सिस्टम है। तो आज का इंटेंशंस मास्टर को दे देंगे कि हम अपनी बिलीफ सिस्टम को अच्छी तरह समझना चाहते हैं। वी नीड टू वर्क ऑन आवर बिलीफ्स। ये जो सजेशन है उसे आपकी और गहराई में जाने दीजिए। हमारा ध्यान हमारी सांसों पे है। हमारा शरीर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का बना हुआ है। Every cell has an intelligence. Let this intelligence or the blessings of the masters flow into each and every cell of our body. हमारा ध्यान हमारी सांसों पे है। आती जाती सांसें, no thoughts whatsoever, ना कोई सोच ना कोई विचार, ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसों पे। इंटेंशन देंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि आपकी जो जो बिलीफ सिस्टम है जिसे हील करना अभी ज़रूरत है वो आपके सामने आ जाएगी। आपकी अवेयरनेस आपकी वही बिलीफ सिस्टम्स पे आ जाएगी जिसको हील करने की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। Let this intelligence flow to every cell. अपनी सांसों पे ध्यान, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। आनापान सती मेडिटेशन। आना यानी आती हुई सांस, पाना यानी जाती हुई सांस, सती यानी देखना। आनापान सती मेडिटेशन बुद्धा के द्वारा दिया गया हुआ बहुत ही सरल ध्यान, सबसे सरल ध्यान। इस ध्यान के द्वारा कॉस्मिक ऊर्जा को हमारे शरीर के अंदर लेंगे। Heal yourself completely. ये इंटेंशन के साथ आपकी चेतना वापस आपके शरीर में। हाथों को खोलेंगे, अपनी आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 and 0। धीरे धीरे एक हल्की मुस्कुराहट के साथ आपकी आंखें खोल सकते हो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा लेखा जी। लेखा जी अनम्यूट योरसेल्फ। यस, हम लोगों ने कल कहाँ पे खत्म किया था? एनीबॉडी रिमेम्बर्स? किसी को याद है? जैसा सोचते हैं वही क्रिएट करते हैं ना, वही हम रियलिटी को हम क्रिएट करते हैं। अच्छा चलो, अब आज हम आते हैं बिलीफ सिस्टम के ऊपर। कुछ पॉइंट्स है जो हमने ग्रुप पे डाल दिए हैं, कुछ पॉइंट्स है जो आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है? तो आपने सबने देखा है कि सर्कस में एक हाथी होता है, वो एक खूंटे से बंधा रहता है, उसको पतली सी रस्सी से बांध देते हैं और वो वहीं पर खड़ा रहता है। तो इतना शक्तिशाली होता है
बड़े बड़े पेड़ों को गिरा देता है, वो हाथी वहां पे क्यों खड़ा रहता है? वो क्यों नहीं वहां से जाता है? उसके पास तो इतनी शक्ति है कि वो सारा सर्कस हिला के चल दे, लेकिन वो वहीं पे खड़ा रहता है। उसका कारण क्या होता है कि जब एक छोटे बच्चे को हाथी के लेके आते हैं, तो उस समय उसको खूंटे से चेन से बांध दिया जाता है, और वो बहुत निकलने की वहां से कोशिश करता है कि मैं कैसे यहाँ से निकल के भागूं। धीरे 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 क्या होता है कि उसको समझ में आ जाता है कि अब मैं यहाँ से निकल के भाग नहीं सकता हूँ। पूरा प्रयास वो कर लेता है, तो उसका ये बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि मुझे यहीं पर बंधा रहना है। तो जब वो बड़ा होता है और उसको एक पतली सी रस्सी से महावत बांध देता है, तो उसको ये समझ में नहीं आता है अंतर कि अभी मैं इसको खोल के जा सकता हूँ। तो ये उसका क्या बन गया है? बिलीफ सिस्टम। इसी तरह हम लोग जो है बहुत सी बातों को इसी तरह से विश्वास करते हैं कि जो हमको बता दिया जाता है वो हमारा बिलीफ सिस्टम बनता चला जाता है, और हम उसी के अंदर हमेशा रहते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अब उनके मन में हम बहुत सारी चीजों को डालते हैं। पहले बहुत छोटा होता है बच्चा, तो उससे मजाक मजाक वो मजाक करता है, किसी को गाली दे देगा है, या किसी को पापा ने कहा आओ बेटा मुझे थप्पड़ मार दो, उसने थप्पड़ मार दिया, या उसने पानी गिरा दिया तो सब लोग बहुत खुश है, वाह भाई वाह तुमने क्या काम करा। या मतलब कोई भी ऐसा काम जो कि उस समय बच्चा करता है तो हम लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं, और वो बहुत उससे खुश भी होता है। जब वो बड़ा होता है और वो उन्हीं कामों को करता है, तो उसको डांट पड़ती है, तुमको तमीज नहीं है, तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो, तुम सोफे पे कूद रहे हो, तुमने पापा के ऊपर हाथ उठा दिया, तुमने गाली बकी, तुमने झूठ बोला। अब वो बच्चा बेचारा कंफ्यूज्ड है कि इसमें गलत क्या है। पहले इसी बात पे मेरे को प्रशंसा मिल रही थी, अप्रेजल मिल रहा था, और लोग तालियां बजा रहे थे जब मैं ऐसे घूम रहा था, और अब जब मैं वही काम कर रहा हूँ तो मुझे गलत साबित किया जा रहा है। तो ये इसमें बच्चे की क्या गलती थी? उसकी तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग हमने ऐसे करी थी। तो बिलीफ सिस्टम इसी तरह से धीरे 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 डेवलप होते हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि हम जो सुनते हैं, जो हमसे कहा जाता है, हम उसको मानते चले जाते हैं। लेकिन एक समय आकर जब कि हम अगर हम उसकी सत्यता को स्थापित नहीं करेंगे तो वो सब गलत हो जाते हैं, है ना? तो ये क्या होता है कि इसलिए हमको हमेशा बहुत सोच समझ के चलना चाहिए कि बच्चों के साथ तो खास तौर से, चलो हाथी तो एक जानवर है, उसको तो वहीं सर्कस में रहना या जंगलों में रहना, लेकिन जब हम समाज में रहते हैं तो वहां पर हमको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम किसके साथ में किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो बचपन में तो बच्चों को कम से कम खास तौर से बहुत ख्याल रखना चाहिए कि क्या हम बोल रहे हैं और किस तरह उनको हम क्या वैल्यूज दे रहे हैं। अब बिलीफ होता क्या है? अब ये पॉइंट जरा सा लिख लीजिए आप लोग, व्हाट आर बिलीफ्स? बिलीफ क्या है? इसमें मैं 4-5 पॉइंट्स बताऊंगी, जरा उसको नोट कर लीजिए। कोई भी थॉट जो हमें बार बार आता है, एनी थॉट विच कम्स रिपीटेडली, हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए, कोई भी थॉट जो हमको बारंबार आ रहा है, वो पहला पॉइंट हो गया। एनी थॉट विच कम्स विच वी थिंक या विच कम्स रिपीटेडली, ये पहला पॉइंट है। तो इसमें क्या होता है कि हमको ये देखना पड़ता है कि हम क्या मैसेजेस दे रहे हैं, क्या हमारे जो थॉट्स आ रहे हैं उनको हमें चेक करना पड़ता है कि किस तरह के थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, कैसे थॉट्स हमको कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं। क्योंकि जो एक थॉट जब हम शुरू करते हैं तो उसके पीछे पीछे बहुत सारे थॉट्स आते ही चले जाते हैं। हमें अपने आप से नहीं पता चल पाता है कई दफे कि हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। हमको हमेशा लगता है कि जो भी हमने क्रिएट करा है, हमारी क्रिएटिविटी, वो हमेशा सही होगी, बट ये जरूरी नहीं है। तो जो भी हम क्रिएट करते हैं वही यूनिवर्स में जा रहा है, वही हमको लौट के आ रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंगली। तो हमें थॉट्स के ऊपर नजर रखनी चाहिए कि, और उसको चेक करना पड़ता है। चेक कैसे करेंगे? जैसे हमने कहा था, अगर एक ग्राफ की बात करी थी कि इफ यू मेक अ ग्राफ, अगर हमारे गुस्से के थॉट्स हमको आ रहे हैं या हमको एंजाइटी के थॉट्स बार बार आ रहे हैं, कई बार क्या होता है सोते सोते दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हमें पता ही नहीं लगता कि क्यों हो गया, अचानक से हम लेटे लेटे घबराने लगते हैं या बेचैनी होने लगती है।
तो उस समय कोई ना कोई ऐसा ख्याल, कोई भी ऐसा इमोशन जो हम क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी उस तरह का थॉट हमारे दिमाग में आ रहा है जो हमको फिजिकल बॉडी में दिखाई पड़ता है। स्पेशली पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, धड़कन हमेशा बढ़ती है, एक भी निगेटिव थॉट अगर हमने क्रिएट कर लिया है, और वो हम डिलिबरेटली नहीं भी करते, लेकिन चूंकि हमारे अंदर इमोशंस इतने दबे हुए होते हैं, उसकी वजह से वो हमारे अंदर सामने आ जाता है। सेकंड होता है, सेकेंडली समथिंग दैट इज एक्सेप्टेड, समथिंग दैट इज एक्सेप्टेड, जिस चीज को हम मान लेते हैं। जैसे बचपन में, ये बचपन की बात हम करते हैं, बचपन में हमारे मन में अगर एक के विचार आ गया कि हम देखने में बहुत अच्छे नहीं, सपोज हमें ये आ गया, या हमारे भाई बहनों के बीच में कंपैरिजन हो गया, या हमारा किसी से भी पढ़ाई में कंपैरिजन हुआ, किसी भी चीज में हुआ, तो हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं पूरी तरीके से। हम कहते हैं, हम मान लेते हैं कि हाँ यही सच होगा। हम उसके ऊपर अपने विचारों को नहीं बड़े होकर के उसको उस पर कैलकुलेशन करते हैं, या हम उसको वैल्यूएट नहीं करते हैं दोबारा से कि अगर ये बात कही गई थी, हो सकता है किसी मूड में किसी ने कह दिया हो, या रिपीटेडली भी कहा गया हो, या ना कहा गया हो, एक बार भी कहा गया होगा, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एक्सेप्टेंस के बाद क्या होता है कि हम उसी से रिलेटेड थॉट्स को कॉन्टिन्यूसली क्रिएट करते हैं। पढ़ाई में तो खास तौर से होता है कि अगर घर में किसी ने या टीचर ने कह दिया तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो, या तुम कुछ नहीं कर सकते हो, अगर एक बार ये शब्द कह दिया गया, तो वो उसी से रिलेटेड थॉट्स को हम कॉन्टिन्यूसली क्रिएट करेंगे, और यही चीज होती है, हम इसको एक्सेप्टेंस मान लेते हैं कि हाँ यही चीज सही है। तो इसमें भी हमको ध्यान देना है। तो मतलब ये अभी तो हम पॉइंट्स बता रहे हैं, इसको लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट है कंसिडर टू बी ट्रू, बिल्कुल मान लिया हमने। एक हमने बाहर से एक्सेप्टेंस हमारे पास आ रही है, एक हमने उसको कंसिडर टू बी ट्रू, हमने उसको सत्य मान लिया है। एक तो लोग कह रहे हैं, दूसरा हमने सत्य माना है। किस तरह से हम सत्य को मानते हैं? हमें मान लो गाना नहीं आता है, या हम बहुत अच्छा गाते हैं, या हम डांस में बहुत अच्छे, या हम किसी भी तरह की क्रिएटिविटी को करते हैं, और हमें या तो अप्रेजल मिल रहा है, या हमको रिजेक्शन मिल रहा है। अगेन वही बात आ जाती है, या तो हमारी बहुत तारीफ करी गई तो हम बिल्कुल फूल गए, और अगर हमको एक बार भी कहा गया तो अकॉर्डिंगली फिर हमने उसी चीज को सच मान लिया है। जैसे हाथी ने सच मान लिया था कि हम बंधे हुए हैं, तो अब वो बंधा ही रहता है, वो वहां से निकल के भागता नहीं है। तो ये होता है कंसिडर टू बी ट्रू, हम इसको सच मान लेते हैं कि हाँ जो हमसे कहा गया वो हमने एक्सेप्ट कर लिया एज इट इज। इट कुड बी ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट पॉइंट है, वो सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। इट कुड बी ट्रू और फॉल्स। अब ये जरूरी नहीं है कि जो बात हमको बताई गई है वो सच ही होगी। कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद ही नहीं पता होता है कि इसमें क्या चीज है। ये तो जैसे फेरी टेल्स में हम लोग बहुत सारी चीजें सुनते हैं, अब उसमें सत्यता कितनी है तो हमको भी नहीं पता है ना। बड़ी सुंदर सुंदर कहानियां बच्चों को हम लोग परिदेश की सुनाते हैं, लेकिन परियां हैं ये तो एग्जिस्टेंस में, ये तो अब हमको समझ में आया है, या बच्चे तो अभी भी इस चीज को नहीं मानते ना। इसी तरह से बहुत सारी चीजें फैंटेसी लैंड में हम लोग रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं कि एक राजकुमार आएगा घोड़े पे बैठ के और हमको बिठा के ले जाएगा, लेकिन सत्यता क्या होती है वो तो बाद में पता लगती है कि वो राजकुमार है कि नहीं है। हमारी हमारी कल्पना में तो वही एक राजकुमार होता है ना, कि बड़ा हैंडसम से आएगा एंड हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, और वो हमको लेकर के जाएगा, और हमारी लाइफ जो है वो बेड ऑफ रोजेस हो जाएगी, जो कि सच्चाई बिल्कुल नहीं होती। तो इट कैन बी ट्रू और फॉल्स, जो भी हम चीजों को बिलीव करना चाहते हैं वो हो सकता है कि सच हो, और हो सकता है सच ना भी हो। तो ये इसके अभी हमको अपने आप से जजमेंट करना पड़ेगा। जजमेंटल भी नहीं होना, लेकिन ये हमको अपने आप से जाकर के अंदर घुस के देखना पड़ेगा कि इसमें कितनी सत्यता है, कि जो बात हमको बताई जा रही है उसको हम कैसे मानते हैं। फिर आता है कि इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हर व्यक्ति के लिए वही सत्य अलग होता है। देख लीजिए, एक ही सत्य हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल।
रिलीजन टू रिलीजन एंड कंट्री टू कंट्री। धर्म और देश काल के अनुसार सबकी सत्यता जो है वो बदलती जाती है। ये कैसे होता है कि जैसे एक हम लोग मान लीजिए जैसे अपने कंट्री में ही रह रहे हैं, तो जिस बात को हम लोग सत्य मान रहे हैं, सपोज अभी मोदी जी ने जो डिसीजंस लिए, वो हर इंडिविजुअल ने उसको अलग तरीके से उसको माना। किसी के लिए डिमोनेटाइजेशन बहुत अच्छा था, किसी के लिए बहुत बुरा था। लॉकडाउन हमारे लिए बहुत अच्छा है, किसी के लिए बहुत खराब है। तो ये चीजें जो है वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करती हैं कि वो उस चीज को किस तरीके से लेता है। एक ही चीज आप खरीदने जाते हैं मार्केट में, एक सी ड्रेस लेते हैं, उसके बाद जो किसी को फिट आती है, किसी को उसका कपड़ा अच्छा लगता है, किसी को नहीं। आपने अमेजोन से कोई चीज मंगाई, आपने भी मंगाई और हमने भी मंगाई, तो ये फिर इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा कि उसके पास पहुंचा वही चीज, लेकिन उसको वो चीज कैसी लगी, अच्छी लगी कि नहीं लगी। देश और काल के अनुसार भी वही होता है कि हमारे ही देश में आज अगर लिंचिंग हो रही है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? किसी के लिए वही चीज सही है, किसी के लिए गलत है। अब इस समय जो एक सुशांत सिंह का जो केस हुआ है, वो हर इंडिविजुअल के लिए एक वो डिफरेंट इशू बन गया है। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि वो हर एक के लिए वही सत्य बराबर होगा। देश काल के अनुसार और धर्म के अनुसार हम चीजों को अपने हिसाब से एक्सेप्ट करते हैं, अपने हिसाब से मानते हैं। हम दूसरे की बातों को नहीं समझ पाते हैं कि जो दूसरा व्यक्ति कह रहा है क्या वो सही है। तो यहाँ पर हमें अपना हिसाब देखना पड़ता है कि हमें क्या चीज सही लग रही है, और वो हर परिस्थिति में हर इंडिविजुअल के लिए उसका बिलीफ सिस्टम अलग हो जाएगा। तो हम ये थोप नहीं सकते किसी के ऊपर कि अगर हम कह रहे हैं कि आज हमने भिंडी की सब्जी बनाई है तो यही बेस्ट है, इसी को आप खाइए। दूसरे का बिलीफ ये है कि हमको उसको नहीं पसंद है, हम नहीं खाते। तो ये मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा कि उसका बिलीफ सिस्टम में क्या है, उसे क्या चीज पसंद आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो वो नहीं लेगा उस चीज को, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि लिमिटिंग बिलीफ्स। लिमिटिंग बिलीफ्स क्या होते हैं कि जैसे आपने देखा है कि अभी एक हमने हाथी की बात करी थी कि उसको अगर हमने रस्सी से बांध दिया है तो वो उसी से बंधा हुआ खड़ा हुआ है, वो उसको तोड़ के भागने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसी तरह से हमारे पास क्या होता है कि एक बिलीफ सिस्टम, एक थॉट हमारे पास आता है, तो उसी से कनेक्टेड नंबर ऑफ बिलीफ सिस्टम थॉट्स हमारे पास आते चले जाते हैं। इसका कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा कि एक थॉट जब हम क्रिएट करते हैं तो उसी से जुड़े हुए, सपोज हमें कहीं घूमने ही जाना है, एक हमने डेस्टिनेशन अभी हमने बात करी, उसके साथ कनेक्टेड हमारे पास कितने थॉट्स होंगे? होंगे? कोई बोलना चाहेगा? कितने थॉट्स आप क्रिएट करोगे उसके लिए? बहुत सारे थॉट्स कर लेंगे। हाँ, एक भी डेस्टिनेशन के जाने के लिए ये हाँ, है कि अच्छा कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, अच्छा सा ये होटल कराएं, क्या कराएं, ड्रेस क्या क्या लेके जाएंगे, कितने दिन मजे करेंगे, बच्चे जाएंगे नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे, प्लेन से जाएं तो उससे अच्छा लगेगा, अगर ट्रेन से जाएंगे तो नहीं लगेगा या कम टाइम लगेगा, हमारा टाइम सेव होगा। मतलब बहुत चीजें आ जाती हैं दिमाग सारी में। चीज। एक जरा सा कुछ भी कर वो सोचते के साथ ही कहीं भी जाने के लिए, इवन कहीं और, ये तो बहुत डेस्टिनेशन पे जाने की बात है, घर के बाहर भी जाने के लिए जैसा कि आजकल माहौल है, या ना भी हो तो भी हम बहुत चीजें वो कर लेते हैं कि भाई हमें ओला मिल जाएगी नहीं, कैसे जाएं, कितने बजे जाएं, पीछे मेड तो नहीं आ जाएगी, ये तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, क्या क्या काम निपटा के जाएं, क्या क्या करें, थॉट्स आते ही रहते हैं। तो ऐसे तरह एक तरह थॉट के के पीछे डिपेंड टू टाइम एग्जैक्टली कितने चेन ऑफ कितने थॉट्स सारे आ जाते हैं। चलती हैं। ये हम किसी भी चीज ट्रेन के ऑफ लिए ले थॉट। सकते हैं। अभी अगर हमारे साथ अभी हम विजुअलाइजेशन हमारी इतनी स्ट्रांग होती है कि हम किसी भी चीज को विजुअलाइज करते हैं, या हमें कुछ करना भी है, सपोज एक गेस्ट हमारे घर आ रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड हम थॉट्स क्रिएट करेंगे, कौन आ रहा है, क्या मेन्यू रखेंगे, कितने दिन रुकेंगे, क्या खाना खाएंगे, क्या बनाएंगे। हर चीज को हम उसको उसी के अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से हम उसको बढ़ाते चले जाएंगे, जो हमारा होगा।
हमको लगता है ये बेस्ट है, हो सकता है उसको लग रहा हो कि उसके लिए वो बेस्ट नहीं है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो हम ये समझ के कर रहे हैं कि दिस इज द बेस्ट व्हाट वी आर डूइंग फॉर द अदर्स. एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग बिलीफ सिस्टम? ये जो सक्सेसिव थॉट्स हमारे दिमाग में आते रहते हैं, ये हमारा कोर बिलीफ बन जाते हैं. किसी भी चीज के लिए हम जैसे एक हमने डेस्टिनेशन की बात करी, या कोई बीमार है, या पढ़ाई के लिए हमको किसी बच्चे के लिए देखना है, उसको आगे हमें क्या कराना है, उसको क्या करना है, तो वो धीरे धीरे हमारा कोर बिलीफ बनता चला जाता है कि यही जो सक्सेसिव थॉट्स होते हैं ये उसको क्रिएट करते हैं. नलिनी जी, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? आर यू देयर? I'm there. हाँ. I'm there. It's all fine. Very nicely explained. ओके, थैंक यू. Very nicely explained. तो इफ वी एक्सेप्ट, एक लुई है उनके कहा, उन्होंने कहा है, इफ आई या यू एक्सेप्ट अ लिमिटिंग बिलीफ देन इट विल बिकम अ ट्रुथ फॉर यू और मी. अगर आप किसी भी एक बिलीफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी भी चीज को, आप उसको विश्वास करें या हम विश्वास करें, तो वही धीरे धीरे क्या हो जाता है, हमारा सच बन जाता है. अगर आप अनीता मुरजानी की बुक भी देखे, डाइंग टू बी मी, तो उसका ऐसा ही था कि उसको, उसके फादर को या किसी को कैंसर था, तो उसको मन में ऐसा ही होता रहा कि उसको भी हो जाएगा, एंड शी क्रिएटेड दैट इन हर लाइफ, एंड देन शी केम टू द रियलाइजेशन कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, और वो डेथ बेड तक जाके उधर तक नॉक करके वापस आ गई, एंड शी वाज हील्ड इन दैट प्रोसेस. तो बहुत ही बढ़िया बुक है डाइंग टू बी मी, वेरी वेरी गुड बुक टू रीड बिलीफ सिस्टम के ऊपर, बहुत ही सुंदर बुक है. और उसका पीडीएफ है मेरे पास, तो मैं भेज दूंगी ग्रुप में, किसी को पढ़ना है तो. और जो नॉलेज हमारी होती है ये धीरे धीरे विजडम में कन्वर्ट होती है. और यहाँ पर हमको ये देखना पड़ता है कि अगर हमारे अंदर से धीरे धीरे हमारा कोर बिलीफ चेंज होता है तो हम क्या कर सकते हैं. हमारे अंदर कॉन्फिडेंस का डेवलप हुआ है, क्या हम पब्लिकली बोल सकते हैं, हमारे अंदर जो फियर थे वो क्या हमारे फियर खत्म हो गए हैं. मतलब जो भी एक हम थॉट को, सक्सेसिव थॉट्स को क्रिएट करते हैं, उसमें हमको ये देखना पड़ता है कि हमारा सच्चाई क्या है, हमारा ट्रुथ क्या है. हम उसी को सच मानने लगते हैं क्योंकि हम फैंटेसी, हम अपने, अगेन द थिंग कम्स कि वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी. हम जो भी एक थॉट को लेते हैं उसी से हम अपनी पूरी दुनिया को बना लेते हैं, क्योंकि वो आपकी जो दुनिया है वो आपके अंदर है, हम उसको नहीं देख सकते हैं. और वहीं से आप या तो विश्वास बहुत ज्यादा आपके अंदर बढ़ जाएगा, आप बिल्कुल आगे की तरफ कदम बढ़ाते चले जाएंगे. और अगर आपके मन में कोई डर आ गया, कोई एंजाइटी आ गई, तो आप उसी तरह के थॉट्स क्रिएट करके और आप बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाओगे. तो ये हमेशा हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ थॉट वी आर क्रिएटिंग, और हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है. तो बिलीफ सिस्टम में सबसे बड़ी चीज है कि उसमें अपने आप को समझिए कि वेदर इट इज गुड फॉर मी और नॉट. अपने आप एनालाइज करिए कि जो एक के लिए सच है वो जरूरी नहीं कि आपके लिए भी सच हो. हर परिस्थिति, देश काल में चीजें परिवर्तित होती चली जाती है, इसलिए उसके ऊपर किसी भी चीज पे अमल करने से पहले उसको एक बार रुकिए, सोचिए. कहते ना कि एक बार रुको, कोई भी बात सुनाई पड़ी उसको समझो, गुनो, और तब उसके ऊपर रिएक्ट करो. हम लोगों का क्या होता है कि इमीडिएटली वी स्टार्ट रिएक्टिंग. अगर आज हमें किसी ने कहा कि वो मूवी लगी है, वो मूवी बहुत अच्छी, सपोज समबडी सेड, तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या था, चलो चलो चल चल के देखते हैं. हो सकता है इस एज पे आके शायद उतना एंथुजियाज्म ना हो, बट एक सर्टेन एज पर क्या होता था, जैसे ही सुना चलो फट से चलो देख के आते हैं. और उसी से जो जितने उसके रिलेटिव थॉट्स हैं वही थॉट्स हमारे, अब क्या जल्दी से पहन लें, क्या जल्दी से खा लें, रिक्शा कर लें, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब ये उसी तरह के थॉट्स हम क्रिएट करते थे. और फिर जाके मूवी देखी, हो सकता नहीं अच्छी, दूसरे को अच्छी लगी, आपको नहीं लग सकती, इट्स नॉट नेसेसरी. तो ये उसका बिलीफ था, है ना. तो ये हमको हमेशा इसलिए रुक के, सोच के, समझ के, तब थोड़ा सा अगर हम आगे को बढ़ते हैं तो वो चीज हमारे लिए बहुत अच्छी होती है. एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग? फिर अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ते. तो इसमें क्या होता है कि हमको इसके लिए अपना इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ता है कि हम अंदर देखें कि हमने जो चीज़ अब तक करी है या जो जिस बिलीफ सिस्टम पे हम चल रहे थे, क्या उसमें कुछ परिवर्तन हम ला सकते हैं या हम लाए हैं अपने जीवन में.
अभी हो सकता है कि इतने दिन की जो क्लास हो रही है हम लोग की हो गई है, उसमें बहुत सी चीजें आपने अपने आप में परिवर्तित करी हो या परिवर्तन पाया होगा। पाया है किसी ने? एनी सॉर्ट ऑफ चेंजेस? अभी मैं लिख पाऊंगी फिर 5 मिनट्स में कि व्हाट यू हैव फेल्ट। तो उससे हमें भी पता लगे कि व्हाट आई एम टेलिंग यू, व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू, उससे आपको बेनिफिट कितना हो रहा है। अगर आपको 1% 2% भी हो रहा है तो दैट मीन्स हम लोग राइट ट्रैक पे चल रहे हैं। तो इसको समझ के तब आगे बढ़ेंगे। तो अब देखो कितने टाइप के बिलीफ होते हैं। एक हमारा फैमिली का बिलीफ होता है, राइट। ये वैसे मैंने उसमें ग्रुप में डाल दिया है, टाइप्स ऑफ बिलीफ। यस यस, आपने देखा है, हाँ, डाला है। मैंने ग्रुप में डाल दिया, आप लोग उसमें से कॉपी कर लीजिएगा, प्लीज नोट कर लीजिएगा उसको। तो फैमिली बिलीफ क्या होता है कि हर परिवार का एक बिलीफ सिस्टम होता है। जैसे मैं कल की बात आपको बताऊं, कल हम गए, इस समय मैंने बताया था मेरी फ्रेंड एक्सपायर कर गई, उनके घर हम गए तो उसी समय उसको लेकर के आए थे हॉस्पिटल से, टाइम लग गया था। अब वहां हम लोग पहुंचे तो नेचुरली उनके घर में कोई बड़े लोग नहीं थे, तो हम लोग 3-4 फ्रेंड्स गए थे। हम उसको लिया तो बहू बच्चे बेटी उसकी उसी समय बॉम्बे से आई थी, वो बिल्कुल अभी कम उम्र की, वो रो रही, तो कोई था नहीं देखने वाला। तो वहां पे भाई जैसे हम लोगों को क्या होता है, मैंने बता दिया, ऐसे दिया जला दो, ऐसे धूप बत्ती जला दो, ऐसे उनको आइस बॉक्स था उसमें उनको दक्षिण दिशा में पैर करके लिटाया जाता है, दैट वी टोल्ड। फिर नहलाने की बात आई। अब उसमें हमारी फैमिली और उनकी फैमिली के बिलीफ सिस्टम में फर्क हो सकता है कि हम लोग क्या करते हैं वो क्या करते हैं। और जो लेडीज थी उन्होंने कहा नहीं ऐसे होता है। तो उसमें फिर हमने कहा भाई जो उनके यहाँ होता है उसको करने दीजिए। कुछ हमारे उनके ट्रेडिशंस जो थे वो कॉमन थे, तो वो हमने कहा ऐसा होता है, अब बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसे करना हो आप कर लीजिए। तो देखिए परिवार से परिवार में बिलीफ सिस्टम बदल जाते हैं। नवरात्र की पूजा आप लोग कर रहे हैं, है ना, कोई जौ बो के कर रहा हो, कोई बिना जौ के कर रहा है। मैंने कभी जौ नहीं बोया क्योंकि मुझे स्कूल रहता था, मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला करने के लिए, मैंने कभी नहीं बोया। लेकिन ना हमने दुर्गा सप्तशती पढ़ी, हमारा क्या था भागते दौड़ते दुर्गा चालीसा पढ़ी। लेकिन हमारा क्या मानना है कि चूंकि हम रोज एक देवी स्तुति पढ़ते ही हैं एवरी डे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अलग से मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत है। दिस इज माई बिलीफ सिस्टम, दिस डिपेंड्स फ्रॉम फैमिली टू फैमिली। हो सकता है कि तुम वही चीज, हम लोग सब एक ही फैमिली से को बिलोंग कर रहे हैं, हम लोग ज्यादातर लोग, तो हम लोग को क्या है, अब अगर ये बनिया है तो इनका हो सकता है इनके कुछ थोड़ा सा परिवर्तन हो। नलिनी जी गुजराती, उनके हो सकता है कुछ और हो, वो महाराष्ट्रियन, उनके हो सकता है कुछ डिफरेंट हो, बाकी तो हम लोग कायस्थ हैं। लेकिन हम लोगों के हर एक के परिवार में भी कुछ ना कुछ देखो अलग चीजें होंगी। तो ये फैमिली टू फैमिली दैट डिपेंड्स कि हमारे बिलीफ सिस्टम हमेशा अलग होते हैं। दो कास्ट फैमिलीज में कभी भी आप नहीं पाओगे एक सा कॉमन दो परिवार फॉलो कर रहे होंगे, राइट। जैसे मैके में हमारे बिल्कुल डिफरेंट था, ससुराल है तो एवरीथिंग वाज डिफरेंट। तो मुझे इसीलिए मेरा बिलीफ सिस्टम जो था वो टूटना शुरू हुआ था कि मम्मी कुछ कहती थी, माँ कुछ कहती थी, तो आई गॉट कंफ्यूज्ड। मैंने कहा ओके डन, मैं अब इसमें से कोई भी चीज नहीं मानूंगी, जो मुझे ठीक लग रहा है मैं उसके उसके ऊपर चलूंगी। एंड ट्राइड एंड टेस्टेड तो वो सही निकला। देन अगेन द सेकेंड पॉइंट इज इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल की जो थॉट होती है दैट इज डिफरेंट, उसका बिलीफ अलग होगा। नॉट नेसेसरली कि हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं या बच्चे हैं तो उनका बिलीफ सिस्टम एक होगा। आप जरा बच्चों से कह दो कि जरा खड़े होकर आरती घुमा लो, नहीं आएंगे। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, पहला क्वेश्चन ये आता है इससे क्या होता है। अब बहुत सी चीजों के तो जवाब हमारे पास भी इसलिए नहीं थे कि हम लोगों से तो कहा गया, हमने उस चीज को मान लिया चुपचाप से। पर आजकल के बच्चों को तो लॉजिक चाहिए हर चीज के पीछे, तो वो लॉजिक हम लोगों को बताया नहीं गया। तो नाउ एज यू अंडरस्टैंड देन यू कैन एक्सप्लेन कि इसके ये फायदे ये नुकसान हो सकते हैं। जैसे व्रत की बात है कि 9 दिन व्रत लोग करते थे तो हम हंसते थे कि वाई टू की फास्ट। लेकिन अभी समझ में आया कि अपनी एनर्जी, अगर हमको ये बताया जाता है कि डाइजेशन में टोटल एनर्जी हमारी कंज्यूम हो जाएगी तो ईट लेस, कम खाइए, तो वो बात हम लोग को ज्यादा समझ में आ जाती है। ये कहा गया नहीं 9 दिन तक व्रत करो, तो वो बात समझ में नहीं आई कि क्यों भाई हम व्रत करें, हमारे परिवार में तो ऐसा नहीं होता तो व्हाई शुड वी डू। तो एक उसको लॉजिकली इफ यू एक्सप्लेन द थिंग्स एंड अंडरस्टैंड, स्टिल इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जरूरी नहीं कि हमारे घर में सारे लोग वही काम करें, है ना। तो दिस इज अवर ओन परसेप्शन कि हम किस चीज को मानते हैं। देन कम्स अवर कम्युनिटी। हर कम्युनिटी के अपने रूल्स होते हैं,
हर कम्युनिटी चाहती है कि जो उनके यहाँ हो रहा है हम उसको फॉलो करें। ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं। आई थिंक नलिनी जी के अभी गुजराती दे फॉलो द सेम ट्रेडिशंस, महाराष्ट्र भी करते हैं, बट हम लोगों के यहाँ नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोगों के यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक कोई भी कॉमन चीज को हम फॉलो करें। कि हुआ क्या कि अपनी अपनी फैमिली से जैसे जैसे हम लोग टूट के बाहर निकले, जब समय इस समय ये जो विघटन कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज आई। न्यूक्लियर फैमिलीज आने के बाद हमने इतना जबरदस्त चेंज देखा था कि कोई भी दो फैमिली एक सी बातों को नहीं मान रहे। वी डोंट बिलोंग टू अ सिंगल कम्युनिटी, हर कोई अपना चाहता है। बट बेसिकली इफ यू सी, बंगालीज दे आर ऑल सेम, गुजरातीज दे आर ऑल सेम, महाराष्ट्रियन दे फॉलो द सेम रूल्स। इफ यू गो टू साउथ, अब हर साउथ इंडियन जो है वो एक से रूल्स को मानते हैं, चाहे वो कर्नाटका हो या वो तमिलनाडु हो या केरल हो, एनीवेयर यू गो, आंध्रा हो, कहीं भी हो, तो दे फॉलो। हम असम में रहे इतने साल, आई सॉ दे बिलोंग टू अ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी के अपने रूल्स होते हैं, इफ यू फॉलो इट्स गुड। अगर आप कम्युनिटी में नहीं तो आप फिर आउटकास्ट हो जाते हैं वहां से। तो वो भी एक अपना बिलीफ सिस्टम सबके पास होता है। देन रिलीजन की बात हम करते हैं, उसमें तो जो अब हम तो बहुत अपने आप को उदार समझते हैं ना कि धर्मनिरपेक्ष हम लोग धर्म को मानते ही नहीं है। हम तो किसी भी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर हमने उसको उदारता को अपने कन्वीनियंस बना लिया है। बेसिकली क्या हुआ है, बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज हो, दैट हैज बिकम अवर कन्वीनियंस। हमारी माँ जैसे कहती थी सुबह उठ के नहा के चौके में जाओ, बगैर नहाए हम लोग कभी नहीं गए जिंदगी में। अभी धीरे धीरे क्या हुआ है, लोग 12 बजे 1 बजे नहा लेते, क्या हुआ उससे? तो थिंग्स चेंज। तो रिलीजन हम कहाँ से फॉलो कर रहे हैं? और उसमें भी कोई विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेगा, कोई राम रक्षा स्तोत्र पढ़ेगा, कोई हनुमान चालीसा पढ़ेगा, कोई रामायण पढ़ेगा, कोई गीता पढ़ेगा। मतलब देयर इज नथिंग वन। अगर इफ वी टॉक अबाउट मुस्लिम्स, उनके पास कुरान है। अगर इफ दे रीड, दे हैव वन बुक टू रीड। एक अल्लाह का वो अल्लाह अकबर करे, एवरीबडी फॉलोज। सिखों में वही चीज देखिए, अगर गुरु ग्रंथ साहब की वो सिर्फ पूजा करते तो एवरी सिख इज फॉलोइंग द सेम थिंग। उनके यहाँ कोई डाइवर्जेंस नहीं है। बट हमारे पास चूंकि 33 करोड़ देवी देवता हैं, बहुत सारे हमारे पास अलग अलग चीजों को हम मानने वाले, तो हम लोग अपने हिसाब से उसको भी मैनिपुलेट करते हैं कि हमें इसमें हमारी कन्वीनियंस है, वी डू लाइक दैट। तो दिस इज ऑल्सो द बिलीफ सिस्टम। नहीं तो हम भी सब कर भी तो नहीं सकते ना भाभी। नहीं, हम कर भी नहीं सकते हैं। बट हम देखो अंजलि, हम और तुम एक ही परिवार की बहुएं हैं दोनों। वही तो। रचिता, हम तीनों एक ही परिवार की बहू है, लेकिन क्या हम तीनों एक ही चीज को मान रहे हैं? जस्ट कम टू दिस पॉइंट। तुम साईं बाबा के उसमें चली गई, हम नहीं जा पाए। तुमने हमसे बहुत कहा, बट आई कुडंट गेट कनेक्टेड। हाँ, वो अपना वही अपने का। दिस इज इंडिविजुअल अगेन। मतलब ये देखिए, इसी तरह से चेंजेस होते हैं ना। अगर हम लोग एक परिवार के थे तो हमको एक ही चीज को मानना चाहिए था ना। बहन है हमारी, वो दूसरे घर में गई, वो अपने घर की बात माने। बट हम तो तीनों एक ही परिवार की बहू हैं, तो हम लोग क्यों नहीं मान पा रहे एक ही चीज को? रचिता गणपति बिठाती है, मैं नहीं बिठाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया। मुझे लगा तो कुछ एक तो काम। देश काल से भी है ना। हाँ, कुछ चीजें देश काल से हैं, जैसे अनुमानी जो exactly. इंदौर पहुंच गई तो उसने 11 दिन का करना शुरू कर हाँ, दिया। उसने तो वही नहीं नहीं देखा है। था कहीं, तो कुछ चीजें हम वहां से सीख लेते हैं। वो तो मैंने और पहले हमें ही अच्छा कहा जी हाँ हाँ, देश काल के अनुसार चीजें हम लोग परिवर्तित करते हैं। तो ऐसे ही हमारा बिलीफ सिस्टम जो दैट चेंजेस। क्योंकि हम रिजिड नहीं है। हाँ, ये मान सकते हैं कि हमारा जो रिलीजन है वो रिजिड नहीं है, हम उसको एग्जैक्टली लेकिन हम तो उसी। हम अपने हाँ हिसाब से तोड़ देते हैं। हाँ, तो ये हिंदू तो हम सब है ना, तो हिंदुइज्म को तो हम सब पालन कर रहे हैं। बट उसके साथ में हमारा जो कम्युनिटी वाला हिसाब है वो हमारे पास नहीं है। कंट्री के लिए भी हमारी सोच सबकी अलग अलग है। देन नेक्स्ट कम द कंट्री। हम कितने लोग देखो इस समय है, जो इस समय जो भी काम देश में हो रहा है, कुछ लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग तो बहुत ही बक रहे हैं। देखो, जब कभी भी परिवर्तन होता है, कोई भी एक अच्छी चीज को हम लागू करते हैं, तो ये होता है कि कुछ लोग पिसते हैं। कुछ लोगों का हमेशा से ये हुआ है कि जब कुछ लोगों का सैक्रिफाइस होता है तभी देश आगे बढ़ता है। तो इस समय लोगों में इसमें भी लेके बहुत ज्यादा परेशानी है कि हम क्यों पिसे।
क्योंकि हम लॉन्ग पर्सपेक्टिव में नहीं सोचते कि देश के साथ क्या हो रहा है, कि देश में क्या अच्छा हो रहा है. वी डोंट रिकॉग्नाइज दैट कि मोदी जी ने जो करा है वो बहुत कुछ करा है, बहुत चेंजेस लाए, एंड एवरीबडी कैन सी दैट. वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट दैट. लेकिन हर एक का देश के प्रति भी नजरिया अलग होता है. हमारे बच्चे क्यों फॉरेन में जाकर बसना चाहते हैं, क्यों बबलू चले गए हमें छोड़ के? बिकॉज उनको लगा कि नहीं, यहाँ पर हमको वो कंफर्ट जोन नहीं मिल रहा है जो हमको मिलना चाहिए. बट आई टुक इट लाइक दैट कि उनका वहां पे कोई कर्मा है, दैट इज व्हाई ही इज गॉन. राइट. रोहित न्यूजीलैंड से वापस आ गया, रह के वापस आ गया. क्यों आ गया? क्योंकि उसका यहाँ पे कर्म है. तो हम उसको अगर हम इस तरीके से ले लें तो बात थोड़ी सी संभल जाती है. क्योंकि क्यों गए भाई आप, जब अच्छे खासे हिंदुस्तान में रहे तो व्हाई डू वांट टू गो देयर? बट आई नेवर क्वेश्चन. मैंने कहा ठीक है, तुम्हारा कर्मा वहां पे, यू गो एंड सेटल डाउन. एम आई राइट नलिनी जी? आई वुड लाइक योर एक्सपर्ट कमेंट नाउ. नहीं नहीं, एक्सपर्ट कमेंट तो ठीक है, बट एकदम परफेक्ट है. क्योंकि जैसे बिलीफ सिस्टम लेखा जी ने बताया, वैसे बहुत बहुत फैक्टर्स पे बनी हुई रहती है. थोड़ी बहुत तो बिलीफ सिस्टम हम पास्ट लाइफ का क्या प्रोग्रामिंग लेके आए उस पे भी होती है. तो वो वैसे बिलीफ सिस्टम को समझना, हम लेके तो बहुत कुछ आए हैं, बचपन से भी हमारे अंदर भी काफी कुछ थोपा गया है. बट ये प्रॉब्लम पॉइंट तो यही पे है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं और हम इसे समझने की कोशिश करके फिर उसे ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत होती है. तो हमें कोई भी चीज को खराब है वैसे भी नहीं है, बिकॉज देयर इज नथिंग राइट एंड नथिंग रॉन्ग. हमारा सबका लाइफ पाथ होता है, एक प्लान होता है, हमें सिर्फ उस पे चलना है. तो उसके हिसाब से हमें अपने बिलीफ सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की जरूरत है. दैट इज द ओनली थिंग. या ओके, चलिए तो एक छोटा सा टास्क करेंगे. डोमिनेंस के ऊपर आज जरा 5 लाइंस लिखिए. आपको कौन डोमिनेट करता है, या आपके ऊपर लगता है कि कोई आपके ऊपर हावी हो रहा है? कोई सोएगा नहीं छाया मौसी, लिखने की बात हो रही है. नहीं, लिखना है, फटाफट लिखना है 5 मिनट्स में. लिख के अभी सुनेंगे. डोमिनेंस के ऊपर आपके ऊपर कौन, उसको, और जो सच है वही लिखना. कोई ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा, आपको जो सच्चाई है वो लिखना है. अनम्यूट करो, अनम्यूट अनम्यूट कौन अनम्यूट. बोलना चाहते हैं? हाँ, छाया मौसी. हम किसी के ऊपर डोमिनेट ही नहीं करते. आपके ऊपर कोई करता है या नहीं करता है उसको आप लिखिए. ये लिखने की बात है, ये क्लास है, इसमें आपका आप क्या सोच रही हो वो नहीं है. आई वांट द क्लास वर्क. नहीं, मैं अपने ऊपर डोमिनेट करने भी नहीं देती. हाँ, तो आप लिखो, आप इस बात को लिखो, राइट डाउन प्लीज. क्लास का वो नहीं, आप बोल सकते हो. लिखो, एवरीबडी राइट. कोई आपको डोमिनेट कर रहा है या आप उस किसी को कर रहे हो? राइट डाउन. बहुत लंबा नहीं लिखना, 3-4 लाइनें जो भी है फटाफट लिखो, जल्दी जल्दी सुनेंगे. लिख लिया? हाँ, बोलो, शुरू करो. बोलो अंजू. अंजू तो म्यूट हो गई. हाँ. जैसे अब लाइफ है तो लाइफ में डोमिनेंस तो है. अब डोमिनेंस हम जिस स्टेज में हम हैं तो हमारे ऊपर बच्चों की भी डोमिनेंस है. और वो शायद इसलिए है कि कुछ चीजें हम नहीं जानते, है ना. जैसे हमने मान लीजिए कुछ कर लिया, हमने अमेज़न से ही मंगाया
और हम गलत हो गया वो जो था, तो क्या है वो कि तुम क्यों करते हो, हमें क्यों नहीं बता देते। तो एक डोमिनेंस ये है। अब हस्बैंड की डोमिनेंस है। अब इस कोविड में तो बहुत ही ज्यादा डोमिनेंस है, यहाँ नहीं जाना वहां नहीं जाना। उस चीज को भी हम मान लेते हैं। जैसे कल मुझे एक मीटिंग में जाना था, मुझे लगा कि चलो अच्छा इनकी बात ही मान के हम नहीं जाते, वो अपने फायदे के लिए मान लिया कि हम फिर उसे ऑनलाइन मीटिंग कर लेंगे। अब जहां तक डोमिनेंस में मुझे लगता है कि नहीं, ये मेरे लिए सही है। जहां पर मैं बिल्कुल किसी की डोमिनेंस नहीं सह रही हूँ, वो आजकल जो मैं कर रही हूँ वो है मेरा जो फूड में मैंने जो चेंज किया। तो ऑल द टाइम होता है तुम घी नहीं खा रहे हो तो ये हो जाएगा, तुम्हारे बॉडी को ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, तेल नहीं खा रहे हो, हर कोई मुझे ये बताता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, वो मेरी चीज फायदा कर रही है। और वही इंडिविजुअल बिलीफ है कि वो दूसरा बंदा उस चीज को समझ ही नहीं सकता जब तक वो उस चीज को फॉलो नहीं करेगा। फॉलो वो तब तक नहीं करेगा जब तक मैं उसे इंस्पायर नहीं करूंगी, है ना। तो जब तक वो मेरे से इंस्पायर नहीं हो रहा है मेरे उससे, तो वो फॉलो नहीं करेगा। और तब वहां पर मैं उस डोमिनेंस को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि अगर आपने भिंडी में भी कल इन्होंने बिना तेल, अच्छा तुम तेल नहीं खाती हो, चलो मैं थोड़ा सा तेल डाल के बना देता हूँ, तुम इसे खा लेना। मुझे नहीं खाना है तो मुझे नहीं खाना है ना। मुझे डबल काम करना पड़ रहा है। मुझे मैदा डाल के इनके लिए मैं बना रही हूँ, अपने लिए दूसरी चीज बना रही हूँ, लेकिन मैं वहां पर मानने को तैयार नहीं हूँ। तो डोमिनेंस में वहां पर मानने को तैयार नहीं हूँ जहां पर मेरा बिलीफ जो है वो बहुत स्ट्रांग है, मैं बिल्कुल सही हूँ। जहाँ पर मैं गलत हूँ तो वहां पर मानने को भी मानना ही है, नहीं तो उसका कोई फर्क वो नहीं होता। वेरी गुड। रचिता, आई थिंक यू हैव डन। First of all, तो कि most of the time our thoughts dominate us. Okay, और means like at this stage thoughts dominate us. लेकिन जब हम when we were child, when I was a child, my parents used to decide about myself कि what I have to like जब से समझ पकड़ी है कि तुम्हें कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने चाहिए पढ़ने के लिए, तुम्हें आगे डॉक्टर बनना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना, दे यूज्ड टू डिसाइड टिल 10th 11th 10th स्टैंडर्ड तक। एंड उसके बाद में भी जब हम मतलब when I completed my MSc period and I was a topper in the university, so I thought I will do the job. Papa said no, तुम्हारे ससुराल वाले देखेंगे तुम्हें जॉब करानी है कि नहीं करानी, हमें लड़की की कमाई नहीं चाहिए। It's okay. I got married. मैरिज होने के बाद फिर लगा था शायद थोड़ा सा कुछ माहौल बदलेगा, सब कुछ है। Yes, my husband is very good. He's very cooperative. He's a friend to me. Yes, then again, what my thoughts tell me कि लोकेश को जो पसंद है वो क्यों नहीं बना दे। In the morning, today morning, he said कि तुमने बहुत दिन से दही नहीं जमाया। मैंने बोला हाँ, आपने तो 2-3 दिन पहले बोला था ना आपको खांसी हो रही है। तो बोल रहे अच्छा मुझे खांसी हो रही थी तो तुमने अपने लिए क्यों नहीं किया, तुम्हें अच्छा लगता है दही, तुमने अपने लिए क्यों। हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि मुझे तो खाना था। तो लाइक समथिंग समवेयर समथिंग इज मिसिंग टोटली। तो लेकिन अब जब से हमने सेशंस करने शुरू किए या तो फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे मतलब अपने ऊपर खुद से डोमिनेट करना है कि अगर मुझे कभी हफ्ते में 1-10 दिन में मुझे लगता है कि मैं हमेशा 4 जनों के लिए खाना बना रही हूँ, उसमें मेरी चीज नहीं बनी है, then I make it and I ask him to bring roasted chicken or something and like that. That's really good. But this is the change which we actually want in the people and you are मतलब उसको आप realize कर रहे हो। हाँ रिचा, open. मुझे लगता है कि वही जैसे कि अभी आज की डेट में बहुत डिफरेंस आ जाता है बच्चों और हमारे बीच में। बच्चे कुछ पूछ रहे हैं क्योंकि मैंने कभी डिसीजन नहीं लिया शुरू से ही। शुरू में पेरेंट्स लेते थे, कोई भी बात हम रखते थे तो वो उसके अगेंस्ट ही जाते थे, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, जितनी मर्जी। फिर ससुराल में आ गए, वहां पे भी हम अपनी बात कभी रख ही नहीं पाए, रखते भी थे तो भी मतलब हमें नहीं समझ आता। मगर एक चीज मेरे साथ थी कि कोई बात नहीं मानता था। मेरे बाल हमेशा से इतने बड़े हो जाते थे तो मेरे को जब बहुत ज्यादा मैं उसमें आ जाती थी, मैं सीधा कटवा देती थी एकदम छोटे छोटे। तो पापा कहते थे शादी कैसे होगी, तुम बनी होगी बेटी है क्या है, इस तरीके से। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि इनको कम से कम मेरा रियलाइज लगा। मैंने कहा बढ़ जाएंगे 6 महीने में, उनको भी पता था फिर से इसके इतने बड़े हो जाएंगे। वो ट्रिक मैंने ससुराल में अपनाई।
3-4 साल तक किसी ने ज्यादा वो नहीं किया। एक दिन मेरे मन में आया, जब किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, सब कुछ करते हुए भी अपने लिए कुछ करो। गई, कटवाया ही। सब घर ने देखा, इसके इतने लंबे बाल थे, कटवाया ही थे। तो बहुत दिनों तक चर्चा का विषय रहा मतलब इस तरीके से तो अभी भी वही है, हस्बैंड अब ज्यादा नहीं बोलते किसी भी चीज के लिए। मेरे को कुछ अच्छा लगता है मैं बना लेती हूँ, वो सबको अच्छा लगता है, और जो बच्चों को अच्छा लगता है तो कभी कभी उनके हिसाब से बना लेती हूँ, वही डोमिनेट इस तरीके से। ओके, गुड। रजनी जी, हाँ, पॉइंट क्या था? मेरा नेट चला गया था, मुझे बताएंगे? डोमिनेंस कि कैसे लोग आपके ऊपर हावी हो रहे हैं या आप लोगों पे हावी हो रही है? मैं हावी नहीं हूँ मैं तो लोग हावी आप पे हावी हो रहे हैं। ये तो हमारे बिलीफ सिस्टम है कि हम हावी हो ही नहीं पाते, है ना? नहीं होती है, हमें बहुत आपको- सारे लोग हमें हो और जाते किसी हैं को हावी पूछना पड़ेगा रजनी, जी। हमें और किसी को पूछना पड़ेगा आप किसी पे हावी हो या नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। नहीं, वो उनका भी क्या है, छोटी छोटी बातें हमारी सारी मान लेंगे कि हमको लगता है कि जैसे हमारी ही चल रही है, लेकिन नहीं, वो डिसीजन उन्हीं के ही होने हैं सारे या सब नो वहीं से निकलती है। राइट। पर हाँ, लाइफ में ये रहा कि कभी कमी भी महसूस नहीं हुई, पर ठीक ठीक चलता रहा। लेकिन जब भी कभी अपनी चलाने की कोशिश की तो हम आगे कदम नहीं बढ़ा पाए। नहीं बढ़ा पाए। तो आप तो कम से कम ये इतना हिम्मत आई होगी अपने इंट्रोस्पेक्शन से कि हम कुछ अपने लिए कर सके। अभी हाँ, नहीं है? तभी तो करने लगे। अब हम अपने लिए ही करते हैं। वेरी गुड। अभी घर में कोई बात करे या ना करे, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने लिए, अपनी खुशी के लिए करते हैं। राइट। अल्पना, अल्पना श्रीवास्तव गायब हो गई, कोई बात नहीं, चलो कहाँ है वो? आ रही होंगी, उनके यहाँ बहुत सारे काम है एक्चुअली, शिफ्ट में है ना ये लोग, अच्छा, बीच में कहीं चली गई होंगी, भी आ जाएंगी। प्रीति, इसमें डोमिनेट उसमें कहा जाए तो ऐसा कुछ नहीं रहा कि हम लोग जैसा कि कहा जाए कि फिर वही बात आएगी कि जैसे जो हम 50+ वाले हैं, जो भी हैं हम लोग, तो वो बचपन से ही वो जो टाइम था हम लोगों का, तो वही रहा कि पापा ने जैसे कहा कि भाई ऐसे करना है, जैसे अभी उन्होंने भी कहा, रचिता जी ने भी कहा, ऋचा ने, भाभी, इन्होंने, अंजलि जी ने, भाभी ने भी कहा, तो उसमें ये होता था कि भाई जो कह रहे हैं कि हाँ ये ले लो, ऐसे कर लो, ऐसे करो, ये पढ़ना है, ऐसे करना है, तो वो सब उसी तरह करते गए। अब फिर जहां तक आई, जैसे शादी की बात आई, तो फिर ये हुआ कि जब एमए कर रहे थे कि नहीं हमें बीएड करना है, बीएड का डालना है, वो करना है, तो एमए के उसमें कि नहीं भाई बड़ी लड़की हो घर में, तो उसमें है कि हम अभी हम अच्छा देख लेंगे कम से कम। तो वो चीजें जो है पहले के समय में, उस समय में इतना नहीं पूछा जाता था, लेकिन हाँ चूंकि सर्विस में थे तो एक बार ये पूछा गया कि बस हाँ भाई ठीक है, लड़का तुम्हें सही पसंद है या कुछ ऐसे ऐसे जॉब वाला हमने जो देखा वो ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं पे एक जो समय था वो फादर की डोमिनेशन या वो रहता था, डोमिनेट रहता था, रूल वही चलता था। अब जहां तक यह है कि जैसे इस घर में आए या कुछ है, तो भाई फादर इन लॉ नहीं थे, लेकिन मदर इन लॉ के उससे या उसमें ऐसे देखने में सब कुछ चीजें बहुत सीधी और सही लगती हैं, या तो कुछ है कि भाई कोई कुछ नहीं कहता होगा या कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं था। जो कुछ भी जैसा हुआ परिवार के हिसाब से मोल्ड होते चले गए, या ये कहिए कि मतलब जो कि दिखाई नहीं देता, इनविजिबल जो होता है, Exactly. वो डोमिनेशन जो है चलता रहता है थोड़ा थोड़ा पीछे से, या हम उसी तरह से हम उसमें मोल्ड होते चले जाते हैं। हम इंडियन लेडीज जो है, या कहिए कि भारतीय नारी, या को जो हम लोग जिस एज के हैं, तो उसमें होते चले जाते हैं। वो दिखता नहीं है और वो नहीं होता, लेकिन कुछ एक समय के हिसाब से, या फिर हम लोगों का एक जो थोड़ा सा एज बढ़ने का टाइम आता है, तब ये समझ में आता है, ये रियलाइज होता है कि अरे ये तो हमारे ऊपर सब लोग मतलब जैसे हावी होते चले गए, लेकिन तब तक काफी लाइफ निकल चुकी होती है। अब जो है कुछ सिस्टम ये जैसे कि अपने लिए अब जी रहे हैं, या कहिए कि टाइम अब हमारे पास अब मिला है, खाली टाइम जैसे मिल गया है, थोड़ा सा होमली टाइप के थे वो था, या फिर ये कहिए कि अब बच्चे जैसे कोई सी चीज है, लेकिन हाँ ये बच्चे इस तरह का रखते हैं कि नहीं, मम्मी को अगर कोई चीज जैसे बताया आपने कि अमेजोन से मंगाया कुछ है, तो मुझे सिखाते हैं
अगर कुछ मैं पूछती हूँ कि कोई आजकल जूम मीटिंग जैसे करनी है या कुछ और करना है, कोई भी चीज है, या कैसे गूगल पे से पे करने हैं पैसे, या कोई भी पेटीएम करना है, इवन सब चीजें छोटी छोटी जितनी भी नेटवर्क वाली या कोई भी चीजें हैं, जितनी भी एडवांस आ रही हैं, सब हम लोग तो अभी नहीं जानते थे। आजकल के बच्चे ये जनरेशन गैप में सब जानते हैं, तो वो सब। लेकिन हाँ, बच्चे जो हैं मुझे सिखाते हैं और बताते हैं, ये जरूर वो करते हैं। लेकिन कुछ चीजें मैंने भी अपने स्टैंड लेकर के मैंने भी उनके लिए किया, तो सिखाया, तो बच्चों को भी लगता है। अब जैसे हमारे यहाँ इनको था कि बेटा, मतलब जैसे बच्चों को गाड़ी वाड़ी नहीं सीखनी, या मेरे ऊपर भी था इनका कि गाड़ी नहीं चलानी सीखनी है, बड़ा डर लगता, बड़ा होता, ये खुद भी बहुत डरते हैं, घबराते हैं। तो उसी चीज का डोमिनेशन था कि नहीं नहीं, तुम्हें भी नहीं सीखनी, नहीं चलानी, कोई नहीं, जब कहो ड्राइवर भेज दें, जब कहो ये कर लो, एक ड्राइवर रख लो, ये कर लो कर लो। लेकिन नहीं, मैंने कहा कि मुझे सीखनी है। तो मैंने एक बुलाया, बरेली में ही थे हम लोग, और बहुत करीब हो गए, अब तो 12-15 साल हो गए, तो अब ना मैंने जो है बुला करके सीख ली। अब फिर इनका हुआ कि बेटा, मैंने कहा नहीं, बेटा भी ऐसा नहीं है कि उसमें फिर मेरी चली। कभी कुछ कुछ पालने में, पोसने में बच्चों की, उसमें तो कुछ डिसीजन मेरे भी फिर आगे लिए गए। या तो ये कहिए बच्चे स्टैंड होने लगे, खड़े होने लगे, तो वो डोमिनेशन फिर मम्मी और उनका मदर इन लॉ का नहीं चला। तो उसमें ये हुआ कि नहीं, हमने कहा हमें सिखानी है। तो मैंने फिर ये समझिए, जब बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, 14-15 का हुआ, मैंने उसको गाड़ी सिखाई। ये कहते थे नहीं, गाड़ी नहीं बाहर लेके जानी, नहीं करना, तुम लोग वो कर दोगे, ये है वो है, कहीं भेड़ दोगे, कर दोगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। हमने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो मैंने उसको जो है अपने संग में, मैंने उसको बैठ करके मैंने उसको ड्राइविंग सिखाई। तो वो आज ये बात कहता है कि नहीं, मम्मी ने जो है मेरे को ड्राइविंग सिखाई है। अभी तक मतलब वो सब हर समय जब भी चलाता है, अब तो बाई रोड मतलब खूब लंबा जाता है, फ्रेंड्स भी उसके कहते हैं कि नहीं, पूरी लॉन्ग ड्राइव करता है, वो सब करता है। तो ये सब चीजें अच्छी लगती है। लेकिन हाँ, ये कि कभी कहीं वो तो ऐसी जिंदगी चल रही है लेकिन अब काफी कुछ अपने हिसाब से थोड़ा सा अब चेंज हो रहा है, मतलब हाँ, सबसे बड़ी चीज ये कि जो भी डोमिनेंस थी किसी की, वो अब धीरे धीरे अपने नहीं, अभी भी उतना नहीं है कि हम किसी पे हावी हो पाए। हावी हो पाए वाली बात नहीं है, लेकिन अब हमारी बात मानी जाने लगी, सुनी जाने लगी, या हम अपनी बात कहने के रख पाने के वो हुए। लेकिन लगता ऐसा है कि सब बिल्कुल ठीक है, बहुत सिंपल सा है, पर ऐसा होता नहीं है लाइफ में। वो ऐसा कहीं नहीं होता है। हम लोग चूंकि हम लोग अपनी बात रख नहीं पाते थे। हाँ, तो वो अब शुरू हो गया है। अब ये चीज एक कदम बढ़ा है, एक बात बताइए, शुरू हो गया, मानी भी जाने लगी। दैट्स रियली ग्रेट। हाँ, बोलो ऋचा। कि जैसे अब ना सब राय चाहते हैं, कोई चीज लानी है या किसी चीज में राय चाहिए, मगर हमें राय नहीं देनी आती है अब आज की डेट में। कि सोचना पड़ता है क्योंकि हमने कभी डिसीजन लिए नहीं। हम लोगों ने वो चीज की नहीं, हम हैबिचुअल नहीं है उस चीज के। एक इंडियन मतलब उस तरह होते हुए घर में ये हुआ कि नहीं भाई, यही लोग बताएंगे। पहले पापा का सुनते आए, फिर हस्बैंड मदर इन लॉ का, तो फिर ये हुआ कि हाँ कर लेंगे, लेकिन अच्छा तो आप जैसा कहें, ये हो जाता है लास्ट में। मतलब मेरी भी चीज आनी है ना, मेरे लिए भी कोई व्हीकल आ रहा है समझ लो, तो मेरे को खुद ही नहीं समझ में आएगा। मैं कहूंगी नहीं, सॉफ्ट सा चाहिए, ऐसा चाहिए। कह रहे मम्मी एक बात बताओ ना, आपको चाहिए क्या? आप ये मत देखो कितने किए क्या है, आप बताओ। मैंने कहा बेटा बस चलाना आना चाहिए। कर मतलब मैं नहीं ले पाती अभी भी डिसीजन ना कि कोई चीज के लिए। अभी तुम्हारा काम ये कि अपने ऊपर बहुत तुमको वर्क करना है, तुमको अपने डिसीजन खुद लेने हैं। कुछ चीजों में तो अब लेने लगे हैं। जैसे मेरा शुरू से था कि मेरा जो अपनी चॉइस थी, तो वो कपड़े में मेरी कभी डिसीजन कोई नहीं, वो मैंने कभी नहीं मानी। चाहे मैंने कहा मत दिलाइए, कोई नहीं, पापा भी था जैसे कुछ है कि मत दिलाइए, कोई बात नहीं, हम 1 साल बाद ले लेंगे, 6 महीने बाद, लेकिन हम लेंगे जब अपनी पसंद का ही लेंगे। उसमें मेरी एक रहता था, मेरा अपना उसमें रहता था कि कपड़ों में या उसमें चॉइस में अपने जो था, इसमें वो रहता था। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और वो कहते भी थे कि कपड़ा हमेशा अपने मन का ही पहनना चाहिए। मैं स्लीपर के लिए कभी नहीं रुकी, स्लीपर जब भी मुझे पसंद आ जाती है। कोई भी चीज, इन दो लोगों को और सुन ले, फिर डिस्कशन करते हैं। कविता जी, आप बताइए, इनकी शेयरिंग ले लें, इनकी चाय मौसी की, फिर आते हैं। हाँ, बताइए कविता जी। मेरा थोड़ा अलग है। मैं शादी के पहले अभी तो कुछ नहीं डोमिनेट करती, शादी थोड़ा बड़ा फैमिली। थोड़ा सा पास में करिए, थोड़ा पास, माइक्रोफोन पास में करिए। पिताजी थोड़े एक है ख्याल उनके थे, पिताजी थोड़े। हाँ, एक मिनट। तो एसएससी का मैं ऐसे काफी अच्छी थी पढ़ाई में, लेकिन एसएससी के बाद मुझे पढ़ने का था, फिर भी मुझे नहीं पढ़ने। मुझे मेरा 2 बहनें थे हम लोग,
तो पिताजी ने बोला नहीं अभी तुम पहले तो शादी के बाद जो करना है करो, अभी नहीं करने का, क्योंकि दोनों को पढ़ाएंगे तो और आपको ये आपको अभी आपके उसके आगे आपको देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ करने लगे। तो मैं बहुत नाखुश थी, लेकिन उन्होंने हमको दोनों को एक कोर्स दिया। मैंने DPED टीचर का कोर्स किया तभी, और एक कॉलेज को फर्स्ट ईयर, ऐसे दोनों कॉलेज में जाती थी। तो ऐसा 1 साल किया। फिर आगे भी मुझे बहुत पढ़ने का शौक था, लेकिन नहीं पढ़ने दिया, और मेरे को थोड़ा ये हो गया। फिर उसके साथ हम लोग ने ट्यूशन लेना चालू किया, घर में ही लेते थे, घर में ही सब करते थे। और जब शादी हो गई तो शादी के बाद फिर मेरा सर्विस भी करने का था पहला, वो भी नहीं करने दिया। तो शादी के बाद तो मुझे सर्विस लगी, बॉम्बे आ गई, फिर बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मुझे सर्विस मिली अच्छी तरह से। सर्विस की मैंने, फिर बच्चों को ये किया। फिर मेरा जो पढ़ाई करने का जो ये था वो हमेशा मेरे मन में रहता कि नहीं, मुझे ग्रेजुएट तो होना ही है। ऐसा क्यों है मैं इतनी अच्छी थी पढ़ाई में, फिर भी मैं ग्रेजुएट नहीं हो सकी, मैं हो सकती थी। तो सर्विस भी था, बच्चे भी जल्दी हो गए थे बच्चे, और वैसे भी मैं रहती थी बॉम्बे, सर्विस करती थी, 2-2 घंटा ट्रैवलिंग करती थी। फिर भी मेरे मन में ठान थी कि नहीं, मुझे ग्रेजुएशन करने का है। फिर मेरी बेटी जब 10वीं में थी तब मेरा लास्ट ईयर था, मैंने किया ग्रेजुएशन। वेरी गुड। वो सर्विस करके घर का सब संभाल के, बेटी 10वीं में थी, मेरा लास्ट ईयर था। मेरे मिस्टर बोले अरे उसका 10वीं का है, तुम्हारी पढ़ाई करेगी उसको? नहीं, मैं सब करके जाती हूँ, मैं सब करेगी, उसको उसका स्टडी करने दो, मैं मेरा करेगी। लेकिन मुझे अभी जो चालू किया वो मुझे फाइनल करने का, और मिस्टर ने कभी रोका नहीं मुझे ऐसा ही। तो मैंने ग्रेजुएशन कर ली। पहले इसमें मैं सब चारों साल किया, 12वीं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, लास्ट 4 साल किया। नौकरी की सब साथ में करके, ग्रेजुएशन भी की, नौकरी भी की, बच्चों को पढ़ाया सब। मेरे मिस्टर ने कभी नहीं रोका, ये मत करो। गाने का भी थोड़ा जो शौक था वो भी थोड़ा पूरा किया, कि हम लोग ऐसे, बेटी भी मेरी गाती थी, मैं भी गाती थी, थोड़ा हम घर पे ही गाते थे। फिर ऐसा करके वो शौक भी पूरा किया। अभी मेरा सब कुछ अच्छा है, कोई मुझे डोमिनेट नहीं करता, मैं किसी को डोमिनेट नहीं करती। वेरी गुड। बहुत सुंदर कविता जी, रियली ग्रेट। वेरी नाइस कविता जी। छाया मौसी ऐसा अनम्यूट करिए। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा लग रहा है सुन के नलिनी जी। बहुत बढ़िया। I mean, imagine पहले ना तो मुझे क्या कुछ पूछता स्टेज नहीं था, से। लेकिन अभी आप बोली तो सब याद आ गए। हाँ एग्जैक्टली, ऐसे ही बहुत यही होता है, ये बोल रहा हूँ, क्या बोलूं? यही होता है एक्चुअली में। ठीक है, वो इतनी बढ़िया उसकी बहुत है। हाँ बोलो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट। हाँ नलिनी जी, रजनी जी अनम्यूट कर लीजिए अपनी कॉपी। हाँ हाँ हो गया? हाँ बोलो। सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है? थोड़ा माइक्रोफोन पास में ले लो तो ज्यादा सुनाई पड़ेगा। हाँ माइक्रोफोन का अलग थोड़ा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बोलो। तो बचपन में कोई किसी का ज्यादा डोमिनेशन नहीं था, पिताजी थे नहीं, माँ को तो ये था कि थोड़ा बहुत समझा लेते थे। शाम को रात में गाना सीखने जाते थे, वो उनको गवारा नहीं होता था कि रात में देर में आती, लेकिन उस जमाने में थोड़ा सा डर भी था। लेकिन ये कि मैं उनको समझा बुझा के अपना मतलब पूरा कर लेती थी। मैंने सीख लिया गाना वाना, तो जो खूब इतना पढ़ाई के लिए तो कभी मना ही नहीं था, जितना भी पढ़ना है पढ़ सकते हैं। ससुराल में मेरे पूरा डोमिनेशन था, मेरे फादर इन लॉ का, मेरा उनका, बिना उनसे पूछे कहीं कोई जा भी नहीं सकता था, सारा कुछ उन्हीं का डोमिनेशन चलता था। अब ये है कि करंट बताओ, करंट। अब ये है कि अब कोई मुझे डोमिनेट तो नहीं कर पाता है। ये है कि वो लोग अपनी राय रख देते हैं, फिर कहते हैं जैसे आपकी मर्जी, तो फिर मैं अपनी मर्जी के हिसाब से ही करती हूँ, और मैं भी किसी को डोमिनेट नहीं करती हूँ। जो ये मर्जी बता देते हैं, एक आध बार पूछते हैं, बता दिया, अगर करना है तो करो, नहीं करना है तो खुश रहो ऐसे ही। Very good. So sweet. वो सही है। अल्पना, आर यू देयर और नॉट? अल्पना निकल गई होगी, नहीं होगी।
खैर एनीवेज तो सब इससे देखिए कितना अच्छा सब लोग खुल के सामने आए, पता लग रहा है कि सबके मन में क्या चीजें हैं, है ना। और सबक सबसे बड़ा ये है कि हमें आगे जो भी लगता है कि हम नहीं कर पाए हैं, जो भी अपनी फियर है उसको निकाल के वी हैव टू कम फॉरवर्ड। अगर हमको पब्लिक स्पीकिंग का था वो तो अब धीरे धीरे आप लोगों को सबका बिल्कुल निकल गया, कोई ये फियर नहीं कि हमको बोलना है या कैसे करना है। तो अपने डिसीजंस भी आई थिंक बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए जो डिसीजन हम अपने लिए ले सकते हैं वो हमको लेना चाहिए, जिसमें किसी दूसरे का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज जो कल हम लोग और बात कर रहे थे कि जजमेंट की बात कर रहे थे, आज एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आया था, वो बताना चाहूंगी आपको कि हम लोगों को दूसरे को परखना चाहिए, हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हमें दूसरे की, उसने कोई भी विचार रखा है, अंजलि जरा सा बंद कर लेना बेटा आपने, कविता जी आप भी पूछ करिए, आवाज बहुत आ रही है। तो उसमें एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल आया था कि जैसे जौहरी होता है, वो कोई भी जब रत्न को खरीदता है तो वो उसको परखता है, उसको इसलिए जजमेंटल नहीं होता है। हम लोग क्या होता है कि कोई भी परिस्थिति सामने आती है तो उससे पहले हम जज करने लगते हैं दूसरे को। तो वो एक चीज दिमाग से निकाल करके हम अगर दूसरे को परखें, समझें पहले और तब हम डिसीजंस लें, तो वो डिसीजंस जो होते हैं वो बिल्कुल सही बैठेंगे हम, क्योंकि उसको समझेंगे पहले, राइट। तो अभी भी जो हम अपने लिए कर रहे हैं या जो हम नहीं अपने लिए कर रहे थे या हमने एक कदम आगे बढ़ाया है, तो उसमें इस चीज को भी ध्यान रखना है कि कोई भी चीज आपसे कही जाती है पहले उसको परखिए, समझिए और तब उसके ऊपर थोड़ा विचार करके तब डिसीजन लीजिए। ये जल्दबाजी में जो हम लोग बहुत चीजों को ले लेते वो नहीं करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि हमने मान लीजिए सामने वाले से बात कर रहे हैं तो हमें ये नहीं पता है कि उसका विचार क्या है, वो क्या बोल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, शब्दों में क्या है, तो हम उस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो उसको पहले समझने की कोशिश करिए, परखिए और तब किसी बात को डिसाइड करिए। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, आज मैंने सुना था सुबह, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने कहा ये बातें शेयर करूंगी। डिसर्न कहते हैं इसको। तो अपने ऊपर हमेशा तब डिसीजन लेंगे, राइट। परफेक्ट। So this was the thing which I wanted to share. Anything else? या आज का ठीक है। मतलब मुझे ये लगता है कि जो हम फैमिली है ना, वो फैमिली चलती ही इसीलिए है कि हम किसी की सुनते हैं, अपनी भी चलाते हैं, दूसरे की भी मानते हैं। तो बिना दूसरे की माने भी हमारी लाइफ नहीं चल सकती। देखो डोमिनेशन और प्यार में बहुत फर्क है। कोई आपको प्यार से कहते हैं, आपके अच्छे के लिए कहते हैं, तो वो हमें समझने की जरूरत होती है कि हमारे ऊपर डोमिनेशन हो रहा है या इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लव एंड कंसिडरेशन। उसके बीच में एक बहुत ही थिन लाइन होती है, बिकॉज एज यू से इट इज वेरी ट्रू कि अगर हर एक फैमिली में हर एक मेंबर ऐसा ही सोच तो फैमिली आगे चल ही नहीं सकती है। तो वो बहुत थिन लाइन है, हमें किसी को डोमिनेट नहीं करने देना है अपने को, बट एट द सेम टाइम लव एंड एक्सेप्टेंस का तो कंसिडरेशन होना ही चाहिए इसके साथ साथ। ऐसा मेरा मानना है, दैट इज व्हाट आई बिलीव, बिकॉज़ नहीं तो जिंदगी चलेगी ही नहीं। वही इंडिविजुअल परसेप्शन। आज के टाइम में मैं बीएड के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं मेरे पास, ठीक है ना। तो मेरे को हमेशा ये होता है कि वो दुनिया के जितने भी प्रॉब्लम वाले लोग होते हैं ना, शायद वो मेरे से टकराते हैं। वो आपका बिलीफ है। हाँ, वो नहीं, आपका बिलीफ है। टकरने का मतलब नहीं है कि मतलब वो मेरे से ये चाहते हैं कि मैं उनकी कुछ सॉर्ट आउट कर दूं। अब जैसे कोई बिल्कुल यंग लड़की है बीएड की, उसके साथ मैं जनवरी में मिली हूँ। मैं मिली उससे कितना हार्डली 1 वीक, तो वो मुझसे जो भी शेयर करते हैं ना, अब उसकी ससुराल की कुछ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैं मतलब क्या करूंगी। तो इस तरह वाले लोग जो है ना, मेरे को मतलब कोई See, they are looking at some comfort from you because वो मुझसे comfort है, तो आप वो जो प्रेम या कंपैशन एक्सूड करते हो, तो उनको बस वो जो होता है they will get attached to you कि आपसे उनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हाँ, तो मोस्टली मेरी जो मेरी फ्रेंड है ना, वो अपनी बहुत ही छोटी छोटी सी बातें भी वो मुझसे शेयर कर लेगी। उसको जो भी डॉटर, वो मतलब वो मेरे को कभी कभी मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाती है कि मैं उसकी उस समस्या का क्या करूं। अंजलि ऐसा होता है
कि बिकॉज यू आर वाइब्रेटिंग ऑन अ हायर फ्रीक्वेंसी, तो जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हाई होती है ना, तो लोग आपके ऑरा से अट्रैक्ट होंगे। अब जैसे ना उसकी, हाँ, अब डॉक्टर एलिया को क्या मैसेज लिखना है वो भी मैं उसको लिख कर दूंगी, तब वो शूट करेगी। नहीं, इतना नहीं, इतना तो इतना हो जाए पैम्परिंग तो You should not sometimes मेरे take लिए बहुत बड़ी yourself be प्रॉब्लम हो taken जाती इतना नहीं। देखो आप टेंडेंसी हो जाएगी फिर। you should tell the universe that just give me people वैसे के which I can help, or you know to a limited extent whatever you feel। तो आप यूनिवर्स से ये बात कर दीजिए and you see the change that happens। हाँ, वो मेरे ऊपर चढ़ जाता है ना, फिर मुझे लगता है नहीं, कि वही तो मैं बोल रही, कैसे कर आपको सकता आपको है ना यूनिवर्स से बताना है। You must tell the universe or you should start appreciating that thing in yourself। ओके, तब तक ये जाएगा नहीं। हूँ। हाँ, मतलब वो आपने क्या बताया कैसे? नहीं, देखो so many times like people आपको क्लिंग करने लगते हैं, ठीक है, हर एक चीज के लिए। नाउ सी टू सम एक्सटेंट हम उसको सहन कर सकते हैं, बट आफ्टर सम एक्सटेंट इफ देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू डू दैट टू यू, तो आप उस चीज को नहीं बेयर कर सकते। जैसे अभी अंजलि जी के साथ हो रहा है कि उनको फिर बहुत सोचना पड़ता है कि इनके लिए क्या करूं, उनके लिए क्या करूं, तो उनकी भी एनर्जी इसमें ड्रेन हो जाती है ना। हाँ, राइट, समटाइम्स मुझे बहुत लगता है, और मुझे लगता है हाँ वही चीज मेरे साथ आ जा रही है, वही वो जो निगेटिविटी है हाँ, वो मेरे पास और आ रही है। उनकी उनकी एनर्जी आप में अंदर आ सकती है। तो ऐसे वही तो मेरे मैं साथ बोलती भी हूँ हो रहा है इस तरीके अपना से ना, एक ऑरा, दो लोगों के अपना साथ। ऑरा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है इसके हाँ, लिए। so you have to strengthen your aura at the same time। You have to tell the universe कि I am ready for these things and not for these things, this thing should not happen in my life and universe will take care of it। और दूसरा कि हमारी जो scattered energies होती है ना, हम बहुत बार बहुत चीजों के बारे में सोचते हैं, तो स्कैटर्ड एनर्जीज की वजह से हमारे अंदर एक थोड़ा वैक्यूम जैसा हो जाता है, जिससे वो एनर्जीज हमारे अंदर आके हमें ड्रेन करती है। तो हमें ऑल द टाइम अवेयर रहना है हमारे थॉट्स के बारे में, एंड वी हैव टू ट्राई एंड सी कि हमारी कोई भी एनर्जीज किधर भी स्कैटर्ड ना हो। तो बार बार अपनी खुद की एनर्जीज को हमें वापस बुला लेना है। अगर आप आपके अंदर 100% कंप्लीट होंगे, तो और किसी की भी वैसे थॉट्स वगैरह आपके अंदर नहीं आ सकेंगे। तो वो एक हिंट है। तो वो कैसे करना मैं आपको सिखाऊंगी जब व्हेन वी डू R5। ओके, अच्छा, एक बात और मांगने है, उसे हम कल करेंगे, आज बहुत टाइम हो गया। हाँ नहीं, I टाइम भी know, हो I know। गया है, और कल मिलते हैं, कल फिर डिसाइड करेंगे अगले नवरात्र, ये मतलब दशहरा और उसके कैसे वो करना है क्लासेस, देन वी विल डिसाइड टुमारो। सो लेट अस टेक लीव। चलो, just a deep gratitude to all the masters एवरीवन, for थैंक यू सो helping मच, us। लव यू। Thank you।